अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बीजेपी चलाएगी अभियान। नमो ऐप के माध्यम से बीजेपी का विशेष अभियान चलाया जाएगा। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने का अभियान। विकसित भारत एम्बेसडर बनाएगी बीजेपी। टॉपर को पीएम से मुलाकात का मौका मिलेगा और हर दिन नमो ऐप से 10 लोगों के नाम जोड़ने होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और क्या कुछ इस अभियान में होगा और कैसे जो है इस ऐप से जुड़ सकते हैं और इसका बीजेपी को क्या कुछ फायदा मिलने वाला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, देखिए 2024 की तैयारियां हम कह सकते हैं कि शुरू हो गई है उत्तराखंड में, और इस बार जो है अलग ही ढंग देखा जा रहा है, अलग ही रूप देखा जा रहा है। नमो ऐप के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। क्या होगा ये अभियान और इस अभियान के तहत क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए, बीजेपी का प्रदेश स्तर का नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, लगातार दोनों संयुक्त रूप से पार्टी के दोनों ही स्तर के नेता जो हैं वो सोशल मीडिया पर हम कह सकते हैं कि लगातार फोकस कर रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं। आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया है कि चुनाव के लिहाज से पार्टी जो है संगठनात्मक तौर पर अपने जनाधार को और बेहतर करने की कवायद में जुट गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं, चूंकि जो पार्टी के तमाम नेता हैं वो नमो ऐप के माध्यम से उनको प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, खास तौर पर राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, इनको जन जन तक पहुंचाएंगे। और जो लाभार्थी हैं उनके साथ वो सेल्फी भी लेंगे और इस सेल्फी को नमो ऐप पर भी अपलोड किया जाएगा। तो इसके लिए पदाधिकारियों को पार्टी के जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इसी के तहत एक टारगेट भी दिया गया है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग मोर्चों के जो पदाधिकारी, चाहे महिला मोर्चा है बीजेपी का, चाहे युवा मोर्चा है, इनको ये एक टारगेट दिया गया है कि प्रत्येक दिन इस ऐप से, नमो ऐप से कम 10 लोगों के को जो है वो आपको जोड़ना होगा। और जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में टॉपर होंगे, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला मोर्चा से हो या बीजेपी की अन्य विंग से हो, इन टॉपर को जो है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का, साथ साथ फोन पर संवाद करने का और पत्राचार करने का जो है वो अवसर प्रदान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो संयुक्त रूप से आपस में संवाद स्थापित कर ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में जो लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों से संवाद स्थापित हो सके और इनको जो लाभ हुआ है इसको समाज को बताया जा सके। जो सामाजिक संगठन है उनके साथ और बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके। तो कहीं ना कहीं चुनाव के लिहाज से भी हम इसको देख सकते हैं और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से भी हम इसको देख सकते हैं। अब देखना होगा कि पार्टी का जो अभियान है विकसित भारत एम्बेसडर बनाने का, ये आखिर कितना सफल होगा और कब तक इस अभियान को जो बीजेपी है वो पूरा करने वाली है। जी बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा तो मिलने ही वाला है। सुनो, यहाँ पर इस अभियान के तहत एक बात खास निकल कर सामने आई। देखिए 10 लोगों के नाम जोड़ने, ये तो एक बात है ही, साथ ही टॉपर्स को जो है पीएम से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये किस प्रकार से होगा कि नाम दिए जाएंगे और जो भी टॉपर्स है वो कब तक ऐसे प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं? अब देखिए, जो इसकी समय सीमा तय की गई है, उस समय सीमा के दौरान जो भी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो युवा मोर्चा से हो, चाहे वो महिला मोर्चा से हो या वो अन्य प्रकोष्ठ और मोर्चे जो हैं उनसे हो, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा इस ऐप से लोगों को जोड़ेंगे, सामाजिक संगठनों से को जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल्फी अपलोड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक आम इंसान को, खास तौर से लाभार्थियों को, जिनको केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिला, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, ऐसे लाभार्थियों की सेल्फी अपलोड करेंगे। जो इस टारगेट को सबसे पहले यानी टॉपर के तौर पर अचीव करेगा, उस पार्टी कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री से मुलाकात का अवसर दिया जाएगा। फोन पर संवाद प्रधानमंत्री से वो कर सकेंगे और साथ ही साथ वही टॉपर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्राचार भी कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको हम कंपटीशन के तौर पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जो जितने एक्टिव कार्यकर्ता होंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा इसका दायरा फैलेगा और जब इसका दायरा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा आने वाले समय में पार्टी को ही होगा। बिल्कुल। तो सोनू, क्या हम कह सकते हैं कि इस अभियान के जरिए जो एक अलग ही चुनावी माहौल बीजेपी उत्तराखंड में बनाने वाली है?
अब बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बीजेपी का जो चुनावी जो अनुशासन होता है वो अगर हम ये कहें कि अन्य दलों के मुकाबले काफी बेहतर माना जाता है और बीजेपी के नेता जो हैं वो बार बार इस बात को बयां भी करते हैं। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में पार्टी के नेता जो है रणनीति बनाने की कवायद में जुट जाते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग चुनाव में पार्टी ने अलग अलग रणनीति के तहत जो है वो जीत हासिल की है और इस बार सोशल मीडिया के जो उपयोग है उस पर खास तौर पर बीजेपी फोकस करने जा रही है। युवा मोर्चा और महिला मोर्चे पर जो है वो पार्टी फोकस करने जा रही है और इन कार्यकर्ताओं के जो मेहनत है उसके आधार पर पार्टी ठोस रणनीति के तहत जो है वो जीत का एक खाका तैयार कर रही है। तो अब देखना होगा कि पार्टी की जो रणनीति है ये आने वाले समय में आखिर कितना और कब तक पूरी तरह से सफल हो पाएगी। बिल्कुल, कितना कारगर साबित हो पाएगी और बीजेपी को इस रणनीति के तहत कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि देखिए 10 लोगों को जोड़ना और फिर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस काम में मेहनत है और कंसिस्टेंसी है जो कि लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखनी है, जिसके जरिए जो है पार्टी का प्रचार प्रसार हो सके। तो अब देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे।